का बाकायदा मिला हुआ है विश्व को। पार्टी सामंजस्य से चलती है और राहुल जी इस चीज़ को समझ रहे हैं और वो आने वाले समय में जब ये करेंगे तब निश्चित रूप से न्याय करेंगे और सबके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। और उन्होंने देखा है कि कांग्रेस पार्टी एक सामूहिक तौर से अपना नेतृत्व उभारती है और जैसा कि जयपुर में जब दौरे में आए थे तब राहुल जी ने स्पष्ट कर दिया है। तय जयराम नरेश साहब का जो बयान आया वो ऐसा लगता है कि कांग्रेस एक अंतर्द्वंद में फंसी हुई है कि उनको नौजवानों की ओर बढ़ना चाहिए या जो पुराने लीडर स्थापित लीडर हैं उनकी ओर ध्यान देना चाहिए। इस द्वंद्व में कांग्रेस उलझे हुए हैं और एक प्रकार से जिस प्रकार से जयराम नरेश साहब का कुछ समय से कांग्रेस ने अघोषित बहिष्कार सा हो रहा है उससे वो खुद व्यथित है, इसलिए व्यथित होकर के उन्होंने बयान दिया है। राहुल गांधी के बयान को लेकर दरअसल चर्चा हो रही है। ये बयान जयराम रमेश के जरिए आया और इस बयान को लेकर कांग्रेस में भी अब राय आने लगी है। एक तरफ शशि थरूर है, कहते हैं स्वागत के योग्य कदम होगा, तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय प्रवक्ता है रणदीप सुरजेवाला, वो कहते हैं कि क्या राहुल सिर्फ युवाओं के नेता है। इस बयान को क्या समझा जाए और क्या पार्टी में आने वाले वक्त की ओर ये दोनों बयान इशारा करते हैं। मनीष जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा, उससे पहले आपका तारुफ करा देते हैं। बीजेपी से मुकेश दादीज जी भी चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष जी, इस पर राय जानना चाहूंगा आपकी। क्या रणदीप सुरजेवाला और शशि थरूर के बयान को किस नजरिए से देखा जाए? देखिए, जैसा जो जयराम रमेश के बयान को लेकर के आई है बात, ये कह रहे हैं कि उनका व्यक्तिगत विचार है जी। शशि थरूर और रणदीप सुरजेवाला जो दोनों बातें कह रहे हैं वो दोनों, जिसको यूं कहें कि दोनों पार्टी के नजरिए हैं अपने तरीके से। शशि थरूर मतलब पार्टी में दो नजरिए हो चुके हैं, ये एक सबसे बड़ी बात है। और ये जो चीज है ये दिखाती है कि पार्टी इस समय किस दौर से गुजर रही है। मतलब ये जो ट्रांजिशन फेज जिसको कह सकते हो आप, एक संक्रमण काल जिसको कह सकते हो कि पुरानी रिजीम ने छोड़ा नहीं है, नई रिजीम आने को तैयार नहीं है, बीच का जो समय है वो किस तरह से विचारों को बांटता है, वो किस तरह से विचारधाराओं को बांटता है, उसका प्रतीक है। रणदीप सुरजेवाला जो कह रहे हैं वो अपनी तरफ से ठीक कह रहे हैं। वो मैंने जो कहा ना कि पार्टी सोच ही नहीं सकती कि पुराने लोगों को छोड़ दिया जाए जी। शशि थरूर जो कह रहे हैं कि वेलकम स्टेप है, होना चाहिए ऐसा। ये शशि थरूर उसी दौर के उसी तरीके के नेता हैं जो कि राहुल गांधी को स्थापित करना चाहते हैं, जो कि जमीन से जुड़े हुए इतने नेता नहीं हैं, जो कि एक सिस्टम से आए हुए नेता हैं, आगे बढ़ गए और अब राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने जमीन की राजनीति नहीं की, लेकिन जो जमीन की राजनीति, एक तो लेगेसी वाली बात होगी कि जो फॉलो करते आएंगे, और दूसरी बात है कि जो अपना संघर्ष करके आगे बढ़ना चाहते हैं। और ये द्वंद्व इन दोनों नेताओं के बीच क्या राहुल गांधी के इस बयान के तौर पर देखा जा सकता है? सुरेश जी, आपसे ये सवाल है कि 28 की उम्र, औसत उम्र देश की बताते हैं राहुल गांधी, और उनका इशारा होता है बीजेपी की ओर। बीजेपी ने जो किया वैसा हम नहीं करेंगे, तो इसका मतलब तो ये है, आप लगातार इस बात से बचते आ रहे हैं कि पार्टी में तैयारी तो है, कुछ तैयारी होगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। राहुल जी हमारे उपाध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं, महामंत्री के रूप में काम किया, अध्यक्ष बनेंगे और अपनी टीम के साथ बनेंगे। बिल्कुल काम पार्टी में काम कर रहे हैं, अपनी युवा टीम के साथ बनेंगे। आगे चल के पार्टी अध्यक्ष होगी, चुनाव होंगे पार्टी में। अगर वो अध्यक्ष के रूप में देश के कांग्रेस जन उनको स्वीकार करेंगे तो अध्यक्ष बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे। और राहुल जी के साथ सबसे बड़ी देश के बीजेपी की ये समस्या है कि भारत का युवा मोदी जी को समझ चुका है और राहुल जी के साथ जुड़ रहा है। तो राहुल जी के साथ जो युवा जुड़ रहा है उससे बीजेपी को यह समस्या हो रही है, कांग्रेस पार्टी की किसी को समस्या नहीं है कि ये युवा राहुल जी के साथ जुड़ जाए। मुकेश जी, एक बयान आया, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा या फिर जसवंत सिंह, सबको बीजेपी ने जिस अंदाज में रिटायर किया, कांग्रेस में वो परिपाटी नहीं है। कांग्रेस अपने वृद्ध जनों को सलाहकार की भूमिका में पार्टी के साथ रखेगी। इसके क्या मायने होंगे बीजेपी के नजरिए से? अश्विनी जी, जयराम नरेश साहब का जो बयान है वो इस बात को इंगित करता है कि उनकी कितनी कदर हो रही है, क्योंकि वो हमेशा कदरदान रहे, हमेशा कांग्रेस के फ्रंट की लड़ाई उन्होंने लड़ी। अब जिस प्रकार की स्थिति बनी है, इसलिए वो एक सोची समझी राय के मुताबिक उन्होंने अपनी बात की कि भाई आप 60 साल तक के लोगों को रिटायर कर दो कांग्रेस से, जो हमारा कोई काम ही नहीं है। तो इसलिए मैं समझता हूँ ये कांग्रेस का आंतरिक द्वंद्व है। इसलिए हम इस पे भारतीय जनता पार्टी को कोई राय बनाए, मैं इस पावसनिक समझता नहीं हूँ। मैं तो सुरेश जी की बात को कहना चाहता हूँ, ये कह रहे हैं कि राहुल जी के पीछे देश का युवा भग रहा है। साहब, इतने चुनाव पिछले 1.5 साल में हो गए,
और किस कदर आपकी दुर्गति हुई है, कहाँ देश का युवा आपके साथ जा रहा है, एक जगह तो बताइए। अभी बिहार में आप 40 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं और जिस प्रकार की रिपोर्ट आ रही है उसमें आपका खाता खुलने की गुंजाइश नहीं लग रही। अब कहाँ आपका देश में युवा आपके साथ जा रहा है, कहीं एक जगह तो बताइए। आपकी भी रिपोर्ट एक जगह तो बताइए। हम तो कम से कम, मैं कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी मीटिंग कैंसिल हम तो, कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं सुरेश जी, हम तो लड़ रहे आपको आईबी ने बता दिया कि आप जा रहे हैं, आपके पास तो लड़ने का स्कोप और महागठबंधन आ रहा है। सवाल बिहार चुनाव पर क्यों ले गए आप दोनों? सवाल बिहार चुनाव का नहीं है, सवाल राहुल गांधी का है, युवाओं को लेकर है। बीजेपी को क्या लगता है? अगर ठीक है हम समझ लेते हैं राहुल गांधी को लगता है युवा उनके साथ है, तो क्या नरेंद्र मोदी का साथ छोड़कर युवा जा रहा है? मुकेश जी। नहीं, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार का 1.25 साल 1.5 साल में मोदी जी ने देश भर में, देश में, दुनिया में अपना एक कद स्थापित किया है, देश की जनता में एक जो विश्वास उत्पन्न किया है, इसमें निश्चित रूप से हिंदुस्तान का युवा मोदी जी के साथ है और वो इस प्रकार के किसी भी छलावा में आने वाला नहीं है। बार बार एक प्रकार से कांग्रेस, पूरी कांग्रेस पिछले 10 साल से राहुल गांधी को स्थापित करने में लगी हुई है। कभी उनको छुट्टी दिलाते हैं, छुट्टी में विशेष ट्रेनिंग दिलाते हैं कि भाई आप ऐसा बोलिए, और वो जब वो ट्रेनिंग से आते हैं तो एकदम आक्रामक रूप में आते हैं, जैसे वास्तव में लगता है हाँ ट्रेनिंग से आया हुआ आदमी बोल रहा है। और अभी फिर छुट्टी पे जाने वाले हैं, देखिए आप कुछ दिनों बाद ही, क्योंकि वो बीच बीच में उनकी ट्रेनिंग प्रोग्राम जो चलते हैं, और ये जयराम नरेश जी का बयान उसी ओर इंगित कर रहा है। चलिए मैं लौटूंगा इस बयान के मायनों पर। फिलहाल नईमुद्दीन जी टोंक से और विजय सोनी जी जयपुर से हमारे साथ है। नईमुद्दीन जी बताएं। सर ऐसा है जी, राहुल गांधी जी का जो जयराम रमेश जी का जो बयान आया है जी, तो ये जो युवाओं की बात हो रही है, तो युवा तो कांग्रेस के साथ हमेशा ही था और वो हमेशा रहेगा, मगर साथ के साथ ये भी जरूरी है कि जिस तरीके से जो उम्र दराज जो नेता हैं और जो एक्सपीरियंस वाले जो नेता हैं, तो उनका साथ तो हमेशा ही पार्टी के साथ रहेगा और उनके बिना हम जो है ये समझा जा सकता है युवाओं के साथ साथ तजुर्बे के बिना पार्टी की उम्मीद नहीं की जा सकती। विजय सोनी जी जयपुर से बताएं। सर नमस्कार सर जी। सर मेरा मानना ये है कि राहुल गांधी जी की शायद ये सोच नहीं है, वो तो बड़ों को साथ लेके और युवाओं का जोश के साथ ही चलना चाहते हैं। और मुकेश जी से ये बात कह दूं कि युवा इतना परेशान हो चुका है, अगर आप सर्वे या वोटिंग कराओ तो आपको पता चल जाएगा कि युवा किसके साथ है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका विजय सोनी जी। फिलहाल ओम सैनी जी आपकी भी राय जानना चाहूंगा, फिर मैं ब्रेक पर जाऊंगा। सवाल दोनों के बयान को किस नजरिए से देखें? अश्विनी जी, सुरजेवाला और शशि थरूर। मैं जो बात देख रहा हूँ, मुझे ये पहले तो भारतीय जनता पार्टी के दादिज जी जो बोल रहे हैं उस पर कहना चाहता हूँ कि अगर युवाओं का सिलसिला ऐसा ही है और नरेंद्र मोदी जैसे उम्र दराज फरमाते हैं बिहार में ही कि पानी और जवानी हमें चाहिए, यानी उसी तरीके की बात कह रहे हैं जिस तरीके से कांग्रेस में राहुल गांधी की बात हो रही है। मुझे लगता यह है कि विचार को गौण करके, विचारधारा को गौण करके, उम्र के माध्यम से जवान लोगों की बात करके ये लोगों के बीच में जाना चाहते हैं। और मतदाता चूंकि इस वक्त बहुमत से पूरे देश के अंदर जवानों का है, इसलिए चाहे बुजुर्ग नेता हो वो भी जवानों की बात कर रहा है, चाहे युवा नेता हो वो भी जवानों की बात कर रहा है, चाहे बीच का हो वो भी जवानों की बात कर रहा है। ये छलावा कर रहे हैं राजनीतिक दल, विचारधारा को अलग करके और सिर्फ युवाओं का समर्थन हासिल करने के लिए इस तरह की बातचीत कर रहे हैं। चलिए इसका राजस्थान में भी कितना असर होगा, इस पर भी नब्ज को टटोलने की कोशिश होगी। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं, बिग फाइट जारी रहेगी। कि कांग्रेस इसमें भाजपा को टक्कर दे पाएगी, क्योंकि जो भाजपा की रीति नीति है और कांग्रेस की रीति नीति है उसमें बहुत फर्क है। युवा जो भाजपा की रीति नीति से जुड़ रहा है, और राहुल गांधी युवाओं के अंदर जो कांग्रेस की रीति नीति की जान फूंकने का कार्य कर रहे थे वो अभी तक पूर्णतः नहीं कर पाए हैं, और इसीलिए युवा जो है वो कांग्रेस से दूर हो गया है। राजनीति में नेता कितना भी बुजुर्ग हो जाए, बूढ़ा हो जाए, लेकिन वो अपनी कुर्सी छोड़ना नहीं चाहता, और ऐसे में वो युवाओं को मौका नहीं देना चाहते, वो अपनी कुर्सी पे कब्जा जमाए रखना चाहते हैं।
आज मुद्दा कांग्रेस में रिटायरमेंट का है और इसी को लेकर आज हमने आपसे सवाल किया था, क्या कांग्रेस में 60+ का फॉर्मूला लागू हो पाएगा, और इस पर आपकी राय मिली। इस राय के मुताबिक महज 34% दर्शक मानते हैं कि कांग्रेस में 60 साल से पार की उम्र के लोगों को रिटायर किया जा सकता है, नेताओं को रिटायर किया जा सकता है। बहरहाल राजस्थान की तस्वीर का रुख करना भी जरूरी है, और राजस्थान में इसके असर को कैसे देखा जा सकता है। क्या वरिष्ठ नेताओं के बिना कांग्रेस की उम्मीद की जा सकती है? मुकेश जी आप बताएं, क्या लगता है अगर ऐसा कोई फॉर्मूला राहुल गांधी ले आते हैं, यंगिस्तान की बात होती है, राजस्थान में कांग्रेस का क्या हश्र होगा? नहीं, ये राजस्थान में तो पिछले लगभग साल भर से ये द्वंद्व चल ही रहा है कि सचिन को रखे हैं कि अशोक जी को रखे हैं, ये द्वंद्व दिख ही रहा है ना। ये 60+ और 60 से नीचे की लड़ाई कांग्रेस में चल रही है। अब ये तो उनको तय करना, उनका आंतरिक मामला, वो किसको रखें किसको नहीं रखें। चलिए सुरेश जी आप भी बता दीजिए, आप भी जवाब दे दीजिए कि कांग्रेस कब तक पसोपेश में रहने वाली? देखो सुनी जी, कांग्रेस कभी पसोपेश में न रही न है। ये 132 साल पुरानी पार्टी है। देश की आज़ादी से पहले अंतर्द्वंद से पहले नहीं गुजरे होंगे? नहीं, इससे बुरे अंतर्द्वंद से भी गुजरी है, इससे बुरे हाल भी कांग्रेस के रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की एक रीति है, एक नीति है, एक सिद्धांत है, उसके ऊपर पार्टी चलती आई है, चलती रहेगी। हमारे उपाध्यक्ष के रूप में राहुल गांधी जी काम कर रहे हैं, सोनिया गांधी जी हमारी अध्यक्ष है, हमारे तमाम सीनियर नेता, आज भी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी जैसे मुकेश जी कह रहे हैं, इनके जैसा चक्कर हमारे नहीं है। भैरू सिंह जी का क्या आखिर में असर किया था इन्होंने, वो हमारे असर नहीं है। हम उन तमाम नेताओं का, उन तमाम नेताओं का तमाम नेताओं का हमेशा आदर किया है और करते रहे। चलिए मैं मनीष जी आपसे भी जानना चाहूंगा कि इसको किस तरह से समझा जाए, राजस्थान में सूरत हाल कैसे हो सकते हैं? क्या उम्मीद की जा सकती है सीपी जोशी या सचिन माफ कीजिएगा अशोक गहलोत या फिर ऐसे किसी और नेता के बिना राजस्थान में कांग्रेस जिंदा रह सकती है? देखिए मौजूदा हालात में तो नहीं लगता, मतलब आज की जो स्थिति है, हम अशोक गहलोत के बिना या सीपी जोशी के बिना, जो भी दूसरे नेता हैं उनके बिना राजस्थान में कांग्रेस खासतौर पर परिवारों की लेगेसी उनको छोड़ करके राजस्थान में कांग्रेस की मतलब कल्पना करना या यूं समझें कि इनके बिना कांग्रेस पूरी तरह से सत्ता में आ सकती है, आज की परिस्थिति में नहीं लगता। आज के 3 साल बाद क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता, आज की परिस्थिति में नहीं लगता। जो महत्वपूर्ण बात ये है वो ये है कि आप जिन लोगों को लेकर के आना चाहते हो उनके पास अनुभव है क्या, सबसे बड़ी बात यह। राजनीति में 40 साल संघर्ष होने के बाद कहीं कोई एक जगह मिलती है। अब उस स्थिति में आप जिन लोगों को लेकर के आना चाहते हो क्या उनके पास ज़मीनी अनुभव है उस सब काम को करने का? और वही राजस्थान की स्थिति है। राजस्थान में कौन सा ऐसा नेता आपको दिखता है जिस 60 से नीचे कर की बात की जा रही है कि जो राजस्थान जैसे प्रदेश को संभाल सकता है, आगे ले जा सकता है? निश्चित रूप से युवा आना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। नया खून आता है, नया ब्लड आता है, नए विचार आते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अनुभव बहुत जरूरी है। और जो राहुल गांधी कह के गए थे पिछले दिनों जब यहाँ पे एक मीटिंग हुई थी, मुझे तो ये आभास लगा था उससे कहीं ना कहीं कि वो एक किस्म का टग ऑफ वार यहाँ पर छोड़ के गए हैं कि जिसमें दम हो वो कर ले। वो सचिन पायलट को भी कह गए कि आपका जोश हमें चाहिए, वो अशोक गहलोत को कह गए आपका अनुभव हमें चाहिए। अब ये टग ऑफ वार एक छोड़ के गए हैं वो यहाँ पर, और यदि राहुल गांधी डिसाइसिव पोजीशन में रहते हैं आगे के 3 साल बाद भी, तो मुझे लगता है कि एक टग ऑफ वार छोड़ गए हैं, एक रस्सा कश्ती छोड़ गए हैं कि जिसमें दम हो वो आगे के 3 साल बाद मेरे पास आकर के क्लेम कर ले कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। सूरत हाल क्या समझा जाए ओम सेनी जी, फिलहाल शिगुफा है? देखिए राजनीतिक दलों में कोई नौकरी नहीं होती, ये सेवा नहीं है कि 60 साल पे रिटायर हो जाए और फिर नए लोग आ जाएं। अगर कांग्रेस पार्टी के जन संगठनों से लोग निकल करके आएंगे तो कांग्रेस पार्टी अपने आप में सरवाइव करेगी। और वो सचमुच में एक बात बिल्कुल सच है कि तजुर्बे की और यानी अनुभव की और हौसले की, इन सब का जब तक सम्मिशन, इन सब का कम्बिनेशन नहीं रहेगा तब तक कोई पार्टी आगे बढ़ नहीं सकती। तो राहुल गांधी का ये कहना तो ठीक लगता है कि अनुभव का और हौसले का एक संबंध होना चाहिए, लेकिन इससे आप नौकरी की तरह कि 60 साल का नहीं होगा, 70 साल का नहीं होगा, इससे कोई विचारधारा वाली पार्टी जो होती है उसमें ये सब बातें नहीं चलती। और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस अगर इस रास्ते पे चली तो अपने आप में बड़ा संकट उठाएगी, दूसरी पार्टी में भी सिलसिला आएगा, क्योंकि राजनीति के फौरी तौर पर देख रहे हैं कि नौजवान चूंकि बहुत ज़्यादा हैं, उनकी संख्या मतदाताओं में बहुत नजर आती है। ऐसी स्थिति में युवाओं की बात करो, विचारधारा को गौण कर दो, ये वाली बात आगे चलने वाली नहीं है। चलिए जो भी तस्वीर है फिलहाल हमारे सामने है, और तस्वीर के अगले पन्ने पर क्या आएगा
इसका इंतजार करना ही बेहतर होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे और आप सभी से इसी उम्मीद के साथ विदा लेंगे कि आने वाला कल सभी के लिए आज से बेहतर साबित हो।